नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसके बारे में आज सुबह से काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। क्या है कि सऊदी अरब, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, और ये है पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया गया। ये आप देख सकते हो खबर, सऊदी अरब साइंस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट विथ न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार ये पैक्ट है क्या, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्योंकि इसको लेकर काफी कंसर्न भी होगा। जाहिर सी बात है, भारत जो है वो इससे इंपैक्ट होगा। सिर्फ भारत ही नहीं, अगर आप पूरा मिडिल ईस्ट का पूरा सिनेरियो देखोगे तो वहां पर हर एक कंट्री इस पर्टिकुलर मूव को काफी क्लोज तरीके से देख रहा होगा। स्पेशली ईरान की अगर हम बात करें, या फिर नीचे जितने भी यमन है, ओमान है, ऊपर हो गए, तो इन सभी के ऊपर इंपैक्ट आने वाला है। इसको डिटेल से जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 20 सितंबर तक 2026 वाले बैच में भारी गिरावट हुई है प्राइसेस में। अगर आप लेना चाहते हो, क्योंकि आखिरी के कुछ दिन बचे हैं 2026 के प्रिपरेशन के लिए, बाकी अगर आप 2027 और 28 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, यहां पर कॉल करिए। मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा अनाउंसमेंट के बारे में जान लेते हैं कि एग्जैक्टली पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में क्या अनाउंस किया गया है। क्या है कि यहां पर जो पीएम शहबाज शरीफ हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वो सऊदी अरब गए हुए थे और वहां पर उनकी मुलाकात हुई क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से। और इसी के दौरान यहां पर एक एग्रीमेंट, एक पैक्ट कह सकते हैं, साइन किया गया, जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। और ये जो एग्रीमेंट है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, एनी एग्रेशन अगेंस्ट ईदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। सिंपल सा बात है कि अगर किसी भी एक देश पर हमला हुआ तो ये दोनों देश पर हमला माना जाएगा। कुछ नेटो जैसा आपको सिचुएशन देखने को मिलेगा। नेटो में जितने भी मेंबर्स हैं, अगर किसी भी मेंबर पर हमला होता है तो आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाता है, मतलब पूरे नेटो कंट्रीज पर हमला माना जाता है। कुछ उस प्रकार का सिचुएशन आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा। खैर, अगर हम इस एग्रीमेंट के फीचर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यहां पर यही है कि दोनों जो कंट्री हैं वो कमिट कर रहे हैं कि एग्रेशन के समय दोनों साथ में रिस्पॉन्ड करेंगे। मतलब कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो यहां पर सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों मिलकर हमला करेंगे, और अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो भी पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों मिलकर उस देश के ऊपर हमला करेंगे, मतलब उस एग्रेशन से फाइट करेंगे। जहां तक स्कोप ऑफ कॉपरेशन का सवाल है, देखो इसमें कई चीजें होती हैं। यहां पर जो मिलिट्री कॉपरेशन है दोनों देशों के बीच में, वो और ज्यादा बढ़ सकता है। जो ज्वाइंट डिटरेंस है एक्सटर्नल थ्रेट पर, वो आपको देखने को मिल सकता है। दोनों देश और ज्यादा इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। ज्वाइंट मिलिट्री जो ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस होता है वो किया जाएगा। और साथ ही साथ हो सकता है जो लॉजिस्टिक और एक्सेस एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, एयर और सी के फैसिलिटीज का, वो हो सके। मतलब मान लीजिए अगर सऊदी अरब को कराची पोर्ट का इस्तेमाल करना है वो कर सकता है, पाकिस्तान को अगर सऊदी के किसी पोर्ट का इस्तेमाल करना है वो कर सकता है। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी क्या है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हो सकती हैं इस तरह की चीजें, क्योंकि अभी तक कोई भी एग्रीमेंट पब्लिक नहीं किया गया है। ये तो बस ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि एक स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन हुआ है। लेकिन यहां पर अभी तक फुल जो टेक्स्ट होता है पब्लिक में, बताया जाता है कि हम ये चीजें करने वाले हैं, इतने साल में ये चीजें होंगी, उसको लेकर अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें देखनी होंगी। लेकिन इसका पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट आपको समझना है। देखिए, ये जो डील है, आप इसको सिर्फ भारत के नजरिए से मत देखिएगा, क्योंकि भारत में लोग कहीं ना कहीं इस चीज को समझ रहे होंगे कि देखो, पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट हुआ तो पाकिस्तान ये करना चाह रहा होगा, स्पेशली भारत के कॉन्टेक्स्ट में, कि भारत जब हमला करे पाकिस्तान पर तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान का साथ दे। देखो, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है वो कई वर्षों से इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। मतलब एक दशक से ज्यादा हो चुके हैं जहां पर सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों कहीं ना कहीं चाहते थे कि इस तरह की चीजें हों। लेकिन मेन जो मुद्दा है ना, वो मिडिल ईस्ट है। क्योंकि आपको याद होगा अभी रिसेंटली हुआ क्या था, इजराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया कतर में, और काफी लोग शॉक थे कि कतर जैसे देश पर इजराइल डायरेक्टली हमला कर दिया। और हमास के जो लीडर्स हैं, वैसे तो इजराइल का कहना था कि हम हमास के लीडर्स को मारना चाहते हैं, लेकिन स्टिल आप सोच के देखिए कि आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री के ऊपर हमला कर रहे हो डायरेक्ट, जिसकी वजह से बाकी के जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वो शॉक में आ गए। तो ये एक बड़ा कंसर्न हो सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में ये पूरा डील साइन हुआ। फिर दूसरा यहां पर एक और कॉन्टेक्स्ट ये आ रहा है कि देखो, यूएस के ऊपर आप बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं हो सकते, स्पेशली ट्रंप के आने के बाद जिस तरह से
इफ्स एंड बट्स लगे हैं। ट्रंप कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर यूएस के ऊपर पूरा भरोसा आप नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वो भी अपना सिक्योरिटी एनहेंस करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने साथ लाना चाहेंगे। तो दोनों रियाद और इस्लामाबाद कहीं ना कहीं इस पैक्ट को जो साइन किए हैं वो कई दशकों का आप कह सकते हैं कोशिश है, लेकिन रीसेंट जो इवेंट्स हुआ था इसकी वजह से अचानक से इसके बारे में अनाउंसमेंट किया गया। और इसके अलावा एक डेटरेंट का भी मैसेज सेंड करने की कोशिश की जा रही है रीजन के अंदर कि देखो हम दोनों की पार्टनरशिप है, आप हम पर हमला करोगे तो हम आप पर पूरी तरह से प्रहार करेंगे। लेकिन यहां पर जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो है न्यूक्लियर डायमेंशन। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर जो एग्रीमेंट हुआ है वो दो न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में नहीं हुआ है, एक न्यूक्लियर कंट्री है और एक नॉन न्यूक्लियर है। तो जाहिर सी बात है इसके बारे में चर्चा तो होगी। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है और यहां पर जो ऑफिशियल्स के बयान आया उसमें कहा गया ऑल नेसेसरी मींस, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेज होता है कि जो सऊदी अरब है क्या उसको इनडायरेक्ट एक्सेस मिलेगा पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला का। ये एक बड़ा प्रश्न है जिसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। तो यहां पर रिस्क क्या हो सकता है, मतलब अगर मान लो कोई हमला किया सऊदी अरब पर तो क्या पाकिस्तान उसके बदले में न्यूक्लियर वॉर भी छेड़ सकता है। दूसरा है प्रोलिफरेशन का कंसर्न। क्या है कि दुनिया में अगर आप देखोगे स्पेशली पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री बना कैसे, अपने बलबूते पर नहीं बना, वो प्रोलिफरेशन हुआ था, चाइना की मदद किया, कहीं ना कहीं यूएस का भी हाथ यहां पर बताया जा रहा है। तो काफी प्रोलिफरेशन हुआ है जिसकी वजह से तो क्या वापस से यहां पर फिर से जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वहां पर सीक्रेट जो है बाहर जाने लगेंगे। स्ट्रैटेजिक इंस्टेबिलिटी आ सकती है, मतलब थोड़ा बहुत मिसकैलकुलेशन यहां पर जो रीजनल राइवल्स हैं उनके ऊपर भारी पड़ सकता है, काफी कुछ हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर हम इसके रिएक्शंस का बात करें, देखो ईरान को सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। ईरान जो है इस ब्लॉक को कहीं ना कहीं एंटी ईरानियन आप कह सकते हो एक प्रकार से बनाने की कोशिश की जा रही है। स्पेशली यहां पर शिया और सुन्नी का मुद्दा आ जाता है कि हो सकता है कि एक तरफ जो सुन्नी हैं, चाहे पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, वो एक साथ आने की कोशिश कर रहे हो, और वहीं दूसरी तरफ जो ईरान है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली ईरान जो है वो यमन में सपोर्ट करता है, सीरिया में सपोर्ट करता है, इराक में सपोर्ट करता है, तो उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कंसर्न होगा। तो ईरान के लिए एक बड़ा कंसर्न है। दूसरा, अमेरिका भी कहीं ना कहीं इसको इंटरप्रेट करेगा कि जो कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में वो यूएस सिक्योरिटी गारंटी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो दूसरी तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल और कहीं ना कहीं बाकी के जो देश हैं वो एक प्रकार से इसको गल्फ मिलिटराइजेशन की तरह देख सकते हैं कि गल्फ में और ज्यादा मिलिटराइजेशन बढ़ रहा है, जो डिफेंस इक्विपमेंट है, वेपन्स हैं, उसकी गतिविधि और ज्यादा बढ़ने वाली है। इस तरह की चीजें होंगी। जहां तक भारत का सवाल है तो लेट मी टेल यू, सबसे पहले यहां पर भारत की तरफ से रिस्पॉन्स आया। और देखिए भारत की तरफ से आप देखोगे तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बोला गया है कि वी हैव सीन रिपोर्ट्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट। मतलब एक तो पहले भारत ने यह कहा कि हाँ हमें पता है कि इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन सरकार यह भी जानती है कि यह एग्रीमेंट अचानक से ऐसे नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत ने हमला किया था पाकिस्तान पे तो उसकी, ऐसा नहीं है। भारत सरकार का कहना है कि देखिए ये कई सालों से चलता आ रहा है, कई मतलब कुछ दशक हो चुके हैं जिसके बारे में अक्सर चर्चा हो रही थी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में कुछ ऐसे एग्रीमेंट हो सकता है। और साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा कि वी विल स्टडी द इंप्लीकेशन, मतलब जो भी डेवलपमेंट हुआ है हमारे नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन क्वेश्चन अगर यह आता है कि इसका इंपैक्ट भारत पर क्या होगा, तो दो तीन चीजें आपको देखनी होंगी। सबसे पहला स्ट्रैटेजिक कंसर्न क्या है कि अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब एक साथ आएंगे तो जाहिर सी बात है भारत के लिए थोड़ी सी चिंता बढ़ेगी, क्योंकि सऊदी अरब आज के डेट में एक की प्लेयर है साउथ एशिया में, मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स के अंदर। और सऊदी अरब अगर पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, मिलिट्री और पॉलिटिकल बैकिंग देता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और ज्यादा एम्बोल्डन हो जाएगा टुवर्ड्स इंडिया, मतलब भारत के खिलाफ। और कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें जो यहां पर प्रॉक्सी टेररिज्म होता है, जिस तरह से टेररिज्म फैलाने की कोशिश की जाती है भारत के जम्मू कश्मीर में, भारत के अलग अलग हिस्से में, वो करने की कोशिश कर सकता है पाकिस्तान, उसको और प्रोत्साहन मिल सकता है। दूसरा है ये जो शब्द है ना, अटैक ऑन वन अटैक ऑन बोथ, ये क्लॉज कहीं ना कहीं सऊदी अरब को और वोकल कर सकता है इन सपोर्टिंग पाकिस्तान, स्पेशली ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट। अगर भारत पाकिस्तान में कोई डिस्प्यूट आगे आता है वर्षों में तो यहां पर सऊदी अरब कहीं ना कहीं उसको साथ देना पड़ेगा पाकिस्तान का बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट। तो ये स्ट्रैटेजिक कंसर्न भारत के लिए हो सकता है। दूसरा, एनर्जी और इकोनॉमिक डायमेंशन भी आपको देखना होगा। देखो सऊदी अरब के लिए भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज के डेट में भारत जितना भी ऑयल इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल, सबसे ज्यादा तो हम रशिया से करते ही आज के डेट में, फिर दूसरे नंबर पर यहां पर सऊदी अरब से 18% हमारा ऑयल
सऊदी अरब से आता है। तो सऊदी अरब अगर पाकिस्तान के डिफेंस को, सिक्योरिटी रिलेशंस को प्रायोरिटाइज करेगा तो भारत को कहीं ना कहीं डर होगा ना कि पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से हमारा ऑयल ट्रेड फ्यूचर में खतरे में आ सकता है, तो हम कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जो ऑयल का इंपोर्ट है सऊदी अरब से हम कम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सऊदी अरब भी भारत के वैल्यू को जानता है, क्योंकि सऊदी अरब को भी तो पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, उसको ऑयल बेचना है। तो सऊदी अरब ये मिस्टेक नहीं करेगा कि ये कह के हाँ भारत के खिलाफ है, ऐसा नहीं होने वाला, ये भी समझिएगा। लेकिन डिप्लोमेटिक इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो देखो, पिछले कुछ वर्षों में, स्पेशली पिछले 10 वर्षों में अगर आप देखोगे तो भारत ने काफी हेविली इन्वेस्ट किया है इंडिया सऊदी रिलेशंस में। कई बार आपने देखा होगा पीएम मोदी जाते हैं और काफी अच्छा फ्रेंडशिप दिखता है, जो क्राउन प्रिंस हैं और साथ ही साथ पीएम मोदी हैं। तो पिछले एक दशक में काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट की बात करें, एनर्जी की बात करें, डायस्पोरा वेलफेयर हो गया, डिफेंस कॉपरेशन हो गया, दोनों देश के बीच में बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब कोशिश करेगा भारत को रीअश्योर करने की कि ये जो उसने पैक्ट किया है इस्लामाबाद के साथ वो भारत के खिलाफ नहीं है। लेकिन हाँ, भारत स्टिल कहीं ना कहीं हम जो गल्फ डिप्लोमेसी है उसको रीअसेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा इवेंट नहीं है। यहां पर डायरेक्ट पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच के डिफेंस पार्टनरशिप की बात हो रही है। तो भारत भी अपने आप को कहीं ना कहीं रीअसेस करेगा जो भी कुछ इस समय चल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में, इसमें रिस्क और चैलेंजेस क्या हैं? देखो क्या है ना कि हो सकता है कि मान लो अगर हमला सऊदी अरब पे हुआ तो यहां पर पाकिस्तान तो इन्वॉल्व है नहीं, लेकिन जबरदस्ती पाकिस्तान को इस वॉर में एंटर करना पड़ेगा। तो यहां पर एक स्टेट के साथ वॉर के साथ साथ दूसरे देश को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ये एक बड़ा रिस्क है। दूसरा है एस्केलेशन। क्या है कि अगर छोटे मोटे भी इंसिडेंट होते हैं ना तो हो सकता है कि एक बड़े वॉर में कन्वर्ट हो जाए। मतलब कि नॉर्मल टाइम्स में अगर आप देखिए, अगर ये एग्रीमेंट नहीं हुआ होता तो छोटी मोटी जो इंसिडेंट्स होती हैं उसको इग्नोर कर देता है, चलो ठीक है। लेकिन इस तरह का अगर एग्रीमेंट हुआ है तो यहां पर एग्रेशन ज्यादा होता है। फिर दूसरा है आपका डिप्लोमेटिक फॉलोआउट, मतलब कि सऊदी अरब का जो रिलेशंस है भारत के साथ और बाकी और भी कई देशों के साथ, वो यहां पर स्ट्रेन हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस क्या है? देखो, शॉर्ट टर्म में हो सकता है जो दोनों देश हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान ज्वाइंट ड्रिल अनाउंस करें, यहां पर जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसका एक्सपेंशन हो, डिप्लोमेटिक कंसल्टेशन हो। मीडियम टर्म में मतलब अगले 1 से 2 साल में अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन और ज्यादा डीप होंगे दोनों देशों के बीच में, लॉजिस्टिक्स पॉसिबल हो पाएगा। लॉन्ग टर्म में दोनों देश हो सकता है कि एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाए, उसको रीशेप करें कि दोनों की सिक्योरिटी एकदम पुख्ता हो। तो ये एक लॉन्ग टर्म विजन है। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, मैं वही कहूंगा कि अभी तक फुल लीगल टेक्स्ट पब्लिक नहीं हुआ है, अभी हमें उसका वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि एग्जैक्टली यहां पर क्या क्या चीजें होने वाली हैं। लेकिन हाँ, बॉटम लाइन यहां पर यही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये जो पैक्ट है ये हिस्टोरिक फॉर्मलाइजेशन है। मतलब कि यहां पर एक सिग्नल है यूनिटी अगेंस्ट थ्रेट, कि हम दोनों एक साथ खड़े रहेंगे अगर हमारे ऊपर कोई खतरा होता है। तो लेट्स यहाँ पर चीज़ें और जब क्लियर होंगी तो और चीज़ें समझ में आएंगी यहाँ पर। बट आई होप कि जो भी कुछ हुआ है अभी तक, जिसके बारे में चर्चा हो रही थी सुबह से, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो स्ट्रेट ऑफ तिरान, ये रिसेंटली न्यूज में था जियोपॉलिटिक्स में, ये किन दो देशों के बीच में आपको स्ट्रेट देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 20 सितंबर तक आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे 2026 वाले बैच में मिल रहा है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हो, प्रॉब्ली दिस इज द लास्ट चांस एंड यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। दोस्तों, स्टडी IQ लेकर आया है मिशन सक्सेस सेल, लास्ट चांस टू सिक्योर योर यूपीएससी 2026 सीट। आपके IAS IPS ड्रीम के लिए अब सिर्फ एक डिसीजन चाहिए और वो है राइट टाइम पे ज्वाइन करना। मिशन सक्सेस सेल के अंदर आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी विथ गोल्ड प्लान एट 7499, प्लैटिनम प्लान एट 13999 एंड डायमंड प्लान एट 16999। और अगर आप 2027-2028 के बैच के ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको मिलेगा स्टडी IQ का ऑप्शनल कोर्स सिर्फ 9999 में। तो दोस्तों, इसको ज्वाइन करने के लिए स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट खोलो, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल करिए ताकि मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड करे। नंबर है 092400239293। स्मार्ट एस्पिरेंट्स हमेशा टाइमिंग पे फोकस करते हैं। आज का डिसीजन कल के IAS IPS की पहली स्टेप है। मिशन सक्सेस सेल, डोंट वेट, ज्वाइन नाउ, ऑफर इज वैलिड टिल 20th September। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।